रामनगरी अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने का संतों और विहिप ने स्वागत किया है। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष और मणिराम दास छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास ने केंद्र सरकार को पत्र भेजकर चिन्हित किए गए राम के वनगमन मार्ग में प्रयागराज संगम और वाल्मीकि आश्रम को भी शामिल किए जाने की मांग की है। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने कहा कि 84 कोसी परिक्रमा को राष्ट्रीय मार्ग घोषित किए जाने के बाद एक और बहुत बड़ा कार्य किया जाना है। उन्होंने कहा कि राम वनगमन मार्ग में कुछ स्थलों को छोड़ दिया गया है, जिसमें प्रयागराज संगम और वाल्मीकि आश्रम शामिल हैं। हमारी कोशिश है कि जिस मार्ग से भगवान श्री राम वन में गए थे वही मार्ग बनाया जाना चाहिए और इन स्थलों को भी उस मार्ग से जोड़ा जाए। वहीं रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को विकसित किए जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, यह स्वागत योग्य है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय प्रवक्ता शरद शर्मा ने कहा कि 84 कोसी परिक्रमा से रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि परिक्रमा मार्ग पर बड़ी संख्या में धार्मिक स्थल है जिन्हें विकसित किया जाएगा। इससे वहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचेंगे तो आसपास के लोगों की आय का भी स्रोत बनेगा। 84 कोस परिक्रमा का तो बहुत बड़ा महत्व है और गडकरी जी ने तो 5 अप्रैल को ही दिल्ली में घोषणा कर दिया था सभा में। बहुत अच्छा है, सुंदर राजमार्ग बनेगा, क्या पूछना है। सभी लोग परिक्रमा करेंगे। यान कान च पापानि ज्ञाता ज्ञात पिता निचा। परिक्रमा से सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और अयोध्या की परिक्रमा होगी, यात्री आएंगे, अयोध्या का विकास होगा। इससे सुंदर और क्या होगा। गडकरी जी सब प्रकार से प्रशंसनीय हैं, सराहनीय हैं। एक और भी उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, राम वनगमन यात्रा। राम वनगमन मार्ग जो बनाया है बहुत ही सुंदर है। अभी कुछ सुझाव हम लोगों ने दिया था पूज्य गुरुदेव जी के माध्यम से, कुछ स्थलों को छोड़ दिया है जो राम वनगमन का है। तो हमारा प्रयास ये है कि उन स्थलों को भी जोड़ा जाए। जैसे प्रयाग को छोड़ दिया गया, संगम को छोड़ दिया गया, वाल्मीकि आश्रम को छोड़ दिया गया है, दूसरे मार्ग से लिए जा रहे हैं। इसके लिए प्रयास किया गया है। गडकरी जी ध्यान दें और जिस मार्ग से भगवान श्री राम जी गए थे उसी मार्ग से ही राम वनगमन मार्ग जाना चाहिए। बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत लोग पूरा भीड़ लगेगी, क्योंकि परिक्रमा करने वाले को लोग जो सुनते हैं, जो एक बार चले जाते हैं वो दोबारा उनकी हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि रास्ता उखड़ खाबड़ है और कहीं बीच बीच में कुछ स्थान तो हैं ऐसे जहाँ लोग जाते हैं और बहुत स्थान है जहाँ पर जाने लोग नहीं जा पाते। और परिणाम ये है कि वो 84 कोस परिक्रमा इस समय यदि खोजा जाए तो उसका पता ही नहीं चलेगा। ऐसी स्थिति में जो सरकार ने उसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया है, इससे वो बहुत अच्छे ढंग से बन जाएगा और लोग वहाँ जा कर के आराम से 84 कोस परिक्रमा करेंगे और सुगमता से अपने लक्ष्य तक पूर्ति कर लेंगे। और साथ ही साथ इस प्रकार की सरकार की जो व्यवस्था है, लोगों को 84 कोस परिक्रमा के विषय में राष्ट्रीय मार्ग घोषित कर देना, तो मैं समझता हूँ सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनकी सूझबूझ बहुत अच्छी है। और जो हमारे यहाँ जो 3 प्रकार की परिक्रमा होती है, 5 कोसी, 14 कोसी, 84 कोसी। 84 कोस की परिक्रमा बहुत दुर्गम रही, लेकिन अब राष्ट्रीय मार्ग घोषित हो जाने के कारण से वो बहुत ही अच्छे ढंग से बन जाएगा और परिणाम ये होगा कि जो भी दर्शनार्थी जाएंगे, परिक्रमा करने लोग जाएंगे, बहुत अधिक भीड़ होगी। अब वो नहीं है कि 400-500 लोग जैसा पहले जाते थे, ऐसा नहीं होगा। बहुत लोग जाएंगे और बहुत लोग इससे लाभ उठाएंगे। इसलिए मैं इस प्रकार के कार्य करने के लिए मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूँ। 84 कोसी परिक्रमा जो है ये चैत्र पूर्णिमा के समय निकाली जाती है और इस परिक्रमा के द्वारा जो है लोग 4-5 जिलों का जो है भ्रमण करते हैं। और जिस प्रकार से अयोध्या में 5 कोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा, उसी प्रकार से अयोध्या परिक्षेत्र में एक सांस्कृतिक सीमा जो तय की गई है उसमें 84 कोसी का ही महत्व है। पूज्य साधु संतों के द्वारा लगातार हजारों लाखों वर्षों से इस प्राचीन परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। मुझे लगता है कि साधु संतों ने जब प्रारंभ किया होगा तो उस समय भगवान रामलला जरूर विराजमान रहे होंगे और उस समय जो है उन्होंने इस परिक्रमा को प्रारंभ किया। और आज जो है
केंद्र सरकार इस पर जो है, जो एक उसकी सक्रियता है, जो उसकी निष्ठा है, उससे हम सब आह्लादित हैं। यहाँ के साधु संत आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं कि इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया। इससे जो है इन क्षेत्रों का विकास होगा, यहाँ के दुकानदारों का विकास होगा, यहाँ के व्यवसायियों का विकास होगा, साथ ही साथ उन ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक जो संरक्षण के केंद्र बनने चाहिए उनका विकास होगा।